सबसे पहले 4 तारीख को मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ साहब दीदी के चरणों में। प्रणाम करता हूँ उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में। आज हमारे आपके बीच 1 बजे से ही गुरु कार्य प्रारंभ है और जो भी भाई बहन इस मंच पर आते हैं एक ही बात को दोहराने का प्रयास करता है कि शिव मेरे गुरु है, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। यानी जो भी भाई बहन आते हैं उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही विषय है, एक ही संवाद है जो साहब का दिया हुआ संदेश है। आज हम और आप उस साहब की बातों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं कि सच में एक एक व्यक्ति के जीवन में वह जगत गुरु महेश्वर शिव अपना गुरु कैसे हो। साहब का ही संकल्प है, वह संकल्पित में हमें और आपको भी यह संकल्पित होना है कि साहब ने जो सोचा कि मैं एक एक व्यक्ति को इस जनमानस में पूरे जगत में एक एक व्यक्ति को शिव के शिष्य बना दूंगा, आज वह बना रहे हैं और बना ही दिया है। आज उसी राह पर हम और आप चलने का प्रयास करें कि सच में साहब ने कहा क्या है। साहब ने कहा क्या है, हमको आपको शिष्य बनो और शिष्य बनाओ, यानी शिष्य बन के अपने तक ना रखने का प्रयास करें, एक दूसरे के भी दिलों में वह महादेव को धड़काने का प्रयास करें। क्योंकि इससे पहले हम और आप जब तक शिव को गुरु नहीं बनाए थे तो वह महादेव हमको आपको मंदिरों में दिखता था, लेकिन साहब ने वह महादेव को इस दिलों में बैठा दिया, इस दिलों में महादेव को उतार दिया। उसी तरह हम और आप इस जगत में चलने वाले प्राणी हैं, रहने वाले प्राणी हैं। यानी एक एक व्यक्ति के साथ चल करके हम और आप इस बात को दोहराने का प्रयास करें कि सच में शिव मेरे गुरु है और आपके भी हो सकते हैं। हे हमारे भाई बहन, जरा शिव को गुरु मान कर देखिए, सच में हमारे आपके जीवन धन्य होगा। यानी जैसे हमारे आपके ये मन वह गुरु के प्रति झुकना प्रारंभ होते हैं कि सच में वह जगत के गुरु हैं, वह गुरु अपना कैसे होंगे। साहब ने कहा जो जगत के है वो अपना नहीं हो सकता, लेकिन जब तक हम और आप अपना नहीं मानेंगे तब तक वह सबों का ही रहेगा। कहने का अर्थ यही है कि जब हम और आप इस नरेला प्रांगण में आते हैं तो सबों का मकान दिखता है। कहते हैं ये फलाने भाई का या वह भाई का, वह भाई का ये मकान है, और इसी मोहल्ला में हम आकर के यह मकान को जब खरीद लेते हैं तो कहते हैं यह मेरा मकान है। यानी इसी मकान को सबों को कहते थे और जब अपना ले लिए तो कहते यह मेरा मकान है। इसीलिए साहब ने कहा वह जगत के गुरु है, उनको एक एक प्राणी को हक बनता है कि मैं अपना बना लूं, और जब वह गुरु अपना होंगे तो जीवन ही हमारा आपका सुलभ हो सकता है ना। क्योंकि हमारे आपके जीवन में कहा गया चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। आज हमारा आपका एक पुराना रिश्ता है उस महादेव से, पुराना रिश्ता है कि हमारे आपके घरों का वह शिव बाबा है। आवश्यकता है कि हमारे आपके जीवन में उस बाबा से तो बहुत सारे कुछ लिया, धन दौलत महल अटारी दुख सुख बेटा, यानी जितना भी चीज हम और आपने उस महादेव से मांगा वह महादेव देने का काम किया। क्यों देने का काम किया? उसके पास भी लाचारी था, मजबूरी था, क्योंकि वो ओढ़रदानी के कुर्सी पर था, इसलिए कि आप मांगते थे वह देने का काम किया, लेकिन वह हमारा आपका जिम्मेवारी लेना शुरुआत नहीं किया, क्योंकि उनका काम था ओढ़रदानी का देने का। इसीलिए साहब हरिनानंद ने कहा वह तो दे देंगे ओढ़रदानी के रूप में, जिम्मेवारी नहीं लेगा। इसलिए जब उसको गुरु स्वरूप में मानेंगे तब गुरु का काम क्या होता है? जिम्मेवारी लेना, शिष्य का जिम्मेवारी लेना है, अंधकार से प्रकाश में ले जाना गुरु का काम है, और अज्ञानता से ज्ञान पैदा कर देना यह गुरु का काम है। इसलिए गुरु अनिवार्य है, अनिवार्यता है। इसलिए हमें और आपके जीवन में आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है वह जगत गुरु शिव को अपना बना लेने के लिए।
तो अपना बनाने के लिए साहब ने क्या शब्द रखा है? 3 सूत्र। अपना बनाने के लिए 3 सूत्र की आवश्यकता है। पहला सूत्र में साहब ने कहा मन ही मन दया की याचना करे। दया का याचना का अर्थ होता है कि याद कर लेना। जैसे हम और आप पहला सूत्र में कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ इस पर दया कर दीजिए। विचार करेंगे मेरे भाई बहनों जो शिव को गुरु माने हैं, जो पहला सूत्र में कहती है हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, मुझ इस पर दया कर दीजिए। तो हमें और आपको ये जवाबदेही लेना होगा कि शिव को मैंने अपना बनाया है और मैं भी शिव का हो गया। तो शिव गुरु की बात कौन करेंगे? शिव के शिष्य ना करेंगे। पिता का काम कौन करता है? पुत्र करता है, नहीं करता तो कुपुत्र कहलाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों जब शिव को गुरु बनाए हैं तो साहब का जो दूसरा सूत्र का बात है इस पर चलने का प्रयास करें कि जिस तरह अपना को समझते हैं यह मेरा बेटा है, यह मेरा बेटी है, ये मेरा महल है, इतने मेरे पैसे जेब में है, इतने मेरे पैसे बैंक बैलेंस है। कभी बैंक में आपका पैसे नहीं बोला कि मैं इस नाम से मैं इतना पैसा बैंक बैलेंस हूँ। आपके पैसा जेब में है, जेब का पैसा कभी बताया नहीं कि मैं 500 हूँ कि 5000 हूँ। आपको बोलना पड़ता है। इसलिए हमको आपको बोलना पड़ेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। और जैसे यह दया की अर्थ पर हम और आप चलने का प्रारंभ करते हैं तो जब आपका धीरे धीरे यह मन समझने लगता है कि सच में मैंने शिव को अपना बना करके जब से दया मांगना प्रारंभ किया और आपको दया मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, चमत्कार मिल रहा है, तब हम और आप क्या करेंगे? दूसरों को नहीं बता सकते हैं कि यह महादेव तो पहले देवता रूप में देने का काम कर ही रहा था, लेकिन जब से मैंने शिव को गुरु बना करके दया मांगना प्रारंभ किया स्वतः मुझे तो चलना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया और जीना सिखा दिया। क्योंकि वह आत्मज्ञान पैदा करने वाले सामर्थ्य गुरु है ना। वह आत्मज्ञान पैदा करता है। वह शरीर में नहीं है कि आपके आगे आके पढ़ाएंगे, वह अंदर से ही पढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए साहब ने कहा पल प्रति गुरु से दया की याचना करें। और जैसे हम और आप मन ही मन गुरु से दया मांगते हैं, गुरु अंदर से पढ़ाने का काम करने लगता है। तब हम और आप जब आपका मन समझने लगेगा कि सच में मेरे गुरु शिव है, दया कर रहे हैं, तब दूसरे व्यक्तियों को गली मोहल्ला में जा करके कहिए, सम्मान दीजिए साहब का, हे हमारे भाई बहन शिव को गुरु मान लीजिए। मेरे जीवन में वह गुरु बड़े कमाल के चमत्कार दिया है, दया दिया है, दुख सुख को दूर कर दिया है, हर संकट को उबार दिया है। आपको भी हो सकता है, आप भी मान करके देखिए। धीरे धीरे आपका मन समझने लगेगा। तब तीसरा सूत्र में आपको हमको नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए कहा है। जब हमारे आपके जीवन में जगत के गुरु अपना होंगे और लगने लगेगा तो क्या गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसलिए 108 बार प्रणाम करने के लिए कहा कि धीरे धीरे हमारा आपका मन झुकेगा गुरु के चरण में। जैसे 108 बार प्रणाम करेंगे, एक बार प्रणाम तो काफी है, वह तो हमें और आपको साहब ने यह मन झुकाने के लिए 108 बार प्रणाम दिया है कि प्रत्येक दिन 108 बार अगर भाई बहन गुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे तो धीरे धीरे जो मन झुकेगा तो वह गुरु हमारे आपके जीवन में एक एक व्यक्ति के अंदर में है। जीवन अंश यानी शिव के अंश एक एक व्यक्ति के अंदर है। तो हमें और आपका जब मन झुकना प्रारंभ हो जाएगा कि मैं शिव गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ, तो हमारे आपके जीवन में एक एक व्यक्ति के अंदर में मेरे गुरु शिव विराजमान करते हैं। तो हमारा आपका एक एक व्यक्ति से प्रेम होना चाहिए, एक एक व्यक्ति से स्नेह होना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु आपके ही अंदर है। इसलिए साहब ने कहा ये चलता मंदिर है, आप जहां ढूंढिएगा आपके ही गुरु नजर आएगा। इसीलिए कहते हैं ये हमारे भाई बहन, गुरु भाई प्रणाम, गुरु बहन प्रणाम, यानी गुरु को प्रणाम करते हुए आपको भी संबोधित होता है कि मेरे भाई बहन मिले हैं, गुरु को याद दिला दिए। इसलिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भाई बहन शिव को गुरु नहीं माने हैं, जो भाई बहन शिव को गुरु नहीं माने हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है, आग्रह है कि मैं यही संवाद लेकर के आया हूं हरिदानंद का कि हे हमारे भाई बहन, एक बार जांचने के ख्याल से वह विश्वास व श्रद्धा में आप शिव को गुरु बना करके
जांचिए। अगर आपके मन में ये प्रतिष्ठित होने लगेगा, आपके मन को समझाने लगेगा वह जगत के गुरु, आप अपना नाम आकर के घोषणा करवा लीजिएगा। कहीं भी गुरु भाई बहन आपके गली मोहल्ला में रहते हैं, वहां जाकर के आप नाम का घोषणा करवा लीजिए, आपके भी गुरु हो सकते हैं। जब आपका मन समझने लगेगा तो आप भी गुरु की बात गली मोहल्ला में करना प्रारंभ कर दीजिएगा। और जो भाई बहन शिव को गुरु माने हैं, उनसे भी मेरा प्रार्थना है, मंच पर आते हैं और कहते हैं गुरुदेव दया करना, दया करो, थोड़ा शब्द को बदलिए। मैं यही प्रार्थना विनती करूंगा कि दया करो, दया करना शब्द को बदलिए, क्योंकि हमारे आपके जीवन में वह गुरुओं के गुरु आदिपति अनंत गुरु, उसको हमने आपने गुरु माने हैं। हम और आप शब्द को नहीं बदल रहे हैं। गुरु दया करो किसको कहते हैं? दया करना क्या शब्द हमारा आपका होता है? इसलिए थोड़ा सा हमें और आप कहते हैं मन से, भाव से, यानी भाव जब हमारा आपका अंदर होगा तो क्या शब्द हम और आप, एक भिखारी आता है हमारे आपके दरवाजा पर, कितना नॉर्मलता से हमारा आपसे भिक्षा मांगता है, हम और आप दया मांगते हैं तो कहते हैं दया करो। क्या है ये हमारी आपकी पावर? थोड़ा नॉर्मल तो होइए, भाव तो होइए कि हे गुरुदेव दया तो कर दीजिए, दया तो कर दीजिए। ऐसी शब्द को हम और आप बदलें। और जो भाई बहन शिव को गुरु माने हैं, घर मोहल्ला में, घर में जाकर के 3 सूत्र करिए। 3 सूत्र नहीं करते हैं, इस पर मंच पर आकर के बोलना नहीं जानते, नहीं सीखते हैं, और मंच पर आते हैं तो गुरु से दया मांगिए कि मुझसे भी 3 सूत्र हो, मैं भी आपका काम कर सकूं, इसके लिए तो दया मांगिए। धन दौलत के लिए तो मांगते रहते हैं, दुख सुख के लिए तो मांगते ही रहते हैं, गुरु काम के लिए तो दया मांग करके देखिए, स्वतः हमारे आपके जीवन धन होने लगेगा। इसलिए मैं इसी वाणी को रखते हुए मैं सभी भाई बहन को पुनः प्रणाम करता हूँ।